नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अब जो हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि कुंभ राशि वालों का मार्च 2026 का महीना कैसे जाने वाला है, क्या क्या होगा उनके साथ, कैसा बीतेगा। तो आइए इस विषय में हम बात करते हैं। तो बहुत सी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, व्यवसाय के बारे में, शिक्षा के बारे में, काम धंधे के बारे में, धन के बारे में और लव अफेयर्स के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय के लिए हम कर्म क्षेत्र देखते हैं, यानी 10th हाउस। तो 10th हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं इनके मंगल। तो मंगल कहाँ बैठे हैं? लगन में। तो लगन में बैठे हैं मंगल, लेकिन किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ और सूर्य और बुध के साथ। तो मंगल लगन में बैठने का मतलब तो मेहनत तो बहुत कराएंगे, क्योंकि राहु भी साथ में बैठे हैं तो अत्यधिक मेहनत होगी, लेकिन इसका फल या इसका लाभ जो है वो आपको देर से मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा बढ़िया फल? जो जितनी मेहनत आप कर रहे हो उस मेहनत का फल मिलेगा। तो मिलेगा कब? वो कब मिलेगा? आपका जो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, वो लाभ भाव के स्वामी है आपके। तो लाभ भाव के स्वामी, पहली चीज तो लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव को देख रहे हैं तो लाभ तो अवश्य मिलेगा। दूसरी चीज, लाभ भाव का स्वामी जो है वो अपनी 9वीं दृष्टि से आपके लगन को भी देख रहे हैं, और यहाँ पे जो आपका जो 10वें भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी है, जो आपके काम धंधे का स्वामी है मंगल, उसको भी देख रहे हैं। और लेकिन अभी जो है 1 मार्च से लेके 11 मार्च तक बृहस्पति जो है वो आपके वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो जैसे ही वो 11 मार्च को मार्गी होंगे, तब वो अपनी 9वीं दृष्टि से जब मंगल को देखेंगे और साथ में लाभ को भी देखेंगे, जो कि इनका अपना भाव है, तो आपको आपके लाभ के जो काम धंधे में जितने भी आपने मेहनत करी है या जो कर रहे हैं, उसमें जो लाभ के जो आपके रास्ते हैं ना, वो प्रशस्त होंगे। बाकी आपका काम धंधा ठीक चलेगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन मेहनत बहुत करोगे इस दौरान। बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का भाव हमारा पंचम भाव बनता है। तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध। बुध कहाँ बैठे? लगन में। तो आज तो आपके लगन में ना 4 ग्रहों का संयोग बना हुआ है, सूर्य, मंगल, बुध, राहु। तो अब ये पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो हैं बुध, और बुध कहाँ बैठे? लगन में। और पंचम भाव में क्या बैठे हैं? बृहस्पति। तो बृहस्पति हैं अभी वक्री। जब बृहस्पति मार्गी होंगे तब आपका जो है लव मेट के साथ जो रिलेशन है, जो थोड़ा बहुत दिक्कत में है, वो थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज वैसे तो, क्योंकि आपका जो लगन, जो पंचम भाव का स्वामी है बुध लगन में बैठा है, तो वो निरंतर आपके साथ टच में रहेंगे, आपकी खूब बातचीत होगी, सब चीजें अच्छी चल रही होंगी। लेकिन साथ में राहु और मंगल भी बैठा है तो थोड़ा वो अग्रेशन भी देते हैं उनको, आपके लव मेट्स को थोड़ा सा अग्रेशन भी मिलेगा। तो इस चीज को आपको देखना होगा लव लाइफ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मैरिड लाइफ के बारे में। तो मैरिड लाइफ जो है, मैरिड लाइफ का जो भाव बनता है वो बनता है हमारा सप्तम भाव। तो सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, और सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे हैं? लगन में। वो किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ बैठे हैं। और सप्तम भाव में ही आपका जो है चंद्र ग्रहण होने वाला है 3 मार्च को। तो मैरिड लाइफ को लेके तो थोड़ा सा कंडीशन इस बार, इस महीने थोड़ी डामाडोल है, क्योंकि आपका एक तो सप्तम भाव में ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, सप्तम भाव में केतु बैठा है, सप्तमेश लगन में बैठा है लेकिन सूर्य के साथ बैठा है। तो ये राहु के साथ बैठे हैं सूर्य देव। तो ये सारी चीजों को देखते हुए वैवाहिक जीवन थोड़ा सा ऐसा वैसा ही रहेगा, आपका प्लस माइनस चलेगा। ये भी हो सकता है जो आपका स्पाउस है, जो भी आपके स्पाउस है, मेल है या फीमेल है, जो स्पाउस है आपके, वो स्पाउस को किसी भी प्रकार से आपसे टाइम ना मिले आप आपके साथ अटैच होने का, क्योंकि केतु है। केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है। तो हो सकता है वो किसी अपने कार्य या अपने काम धंधे की वजह से किसी ट्रैवलिंग पे निकल जाएं, जिसकी वजह से आपको वो टाइम ना दे पाए या आपके साथ ना रह पाए। तो वो चीजें आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगी। और सूर्य जो है 15 मार्च के बाद, 14 मार्च के बाद 15 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे। यहाँ पे शनिदेव भी हैं। तो सूर्य जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी अपने से अष्टम में चले जाएंगे।
तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा आपको समय ऐसा ही जाएगा वैवाहिक जीवन को लेके। हालांकि उपाय मैं बताऊंगा आपको क्या उपाय करने हैं, तो उससे काफी कुछ क्लियर होगा मामला। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य को हम देखेंगे लगन से। अब लगन में जैसे मैंने बताया कि चार चार ग्रह मौजूद हैं, सूर्य है, मंगल है, बुध है, राहु है। तो इसमें क्या क्या योग बन रहे हैं? मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है ना। तो और सूर्य और राहु भी है, सूर्य और मंगल है जो कि गर्मी पैदा करते हैं। तो दिमाग में या सिर में गर्मी की वजह से सिर दर्द वगैरह होने की आपकी जो है प्रवृत्ति बन सकती है। और मंगल और वो बुध और राहु बैठे हैं तो आपका मन करेगा कि कुछ अलग करने का, कुछ अतरंगी करने का। क्यों? राहु है ना, आपके दिमाग में खुराफात आएगी किसी भी तरीके की कि कुछ हटके करा जाए, कुछ या तो ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंज करा जाए, या कुछ बोलने के रवैये में कुछ चेंज करा जाए, कुछ काम धंधे के, कुछ चलने फिरने के, कुछ पर्सनैलिटी में चेंजेस करे जाए। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ चेंज करने के आपके योग बनते हैं। आपको कुछ अनयूजुअल करोगे आप इसके इस टाइम पर, तो ये चीज आपको अपनी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा। और हम बात करते हैं जैसे कि जो हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य में क्योंकि मंगल है ना, यहाँ पे आपके लगन में मंगल है, तो आपके अंदर एनर्जी भर देगा। आपको कुछ ना कुछ जैसे जिम ज्वाइन करना या कुछ स्पेशल कुछ डांस एकेडमी कोई ज्वाइन करना, कुछ इस तरीके से मंगल से रिलेटेड, यानी कि मेहनत ज्यादा करना, कुछ वर्कवॉलिक आपको ज्यादा बनाएगा। तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है शारीरिक तौर पे, क्योंकि आपका लगन का स्वामी है शनि। शनि आपके सेकंड हाउस में अस्त अवस्था में रहेंगे इस दौरान। तो आपको क्या करना होगा? आपको शनि को प्रबल करना होगा, शनि को मजबूत करना होगा। तो वो चीजें मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं हम, जैसे शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे थे बीच में, तो शिक्षा का जो भाव बनता है हमारा, बनता है शिक्षा का भाव पंचम भाव। तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध। तो पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश लगन में, यानी केंद्र और त्रिकोण का योग बन गया। तो जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो 12th तक की बेसिक पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि आपकी कंसंट्रेशन पूरी पढ़ाई में अगर आप लगा देते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। और वो रिजल्ट भी कब मिलेंगे? जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे 11 मार्च को, उसके बाद 9वीं दृष्टि से बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति का मतलब हो गया शिक्षा या ज्ञान का पूरा सपोर्ट, पूरा आशीर्वाद, आपको अपने गुरु का पूरा आशीर्वाद मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे राहु बैठे हैं, तो राहु का मतलब हो गया राहु से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, आपके जो आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, या जो भी आप फास्ट फूड खाते हो, या जो भी बातचीत इस तरीके की जो राहु से रिलेटेड है, या अटपटी ड्रेसिंग सेंस होती है, तो ये सारी चीजें, या जो गर्ल्स हैं वो अपने नाखून बढ़ा देती हैं, नाखून बढ़ा के उनकी शेपिंग वगैरह करती रहती है, तो नाखून बढ़ाना या अलग अलग स्टाइल के मेकअप्स करने, ऐसे अतरंगी जो होते हैं अलग से, तो उन चीजों को लेके आपका टाइम ज्यादा खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। तो आपको पढ़ाई पे पूरी कंसंट्रेशन रखनी है, और आशीर्वाद आपको अपने गुरु का पूरा है, और कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पूरा है जो कि शिक्षा के कारक हैं। तो आपको शिक्षा को लेके किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया समय जाने वाला है आपका। अब बात करते हैं धन के बारे में। तो धन का भाव है हमारा सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में शुक्र उच्च के बैठे हैं, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य का स्वामी शुक्र उच्च का धन भाव में बैठा है। तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं से आपको धन तो आना निश्चित है, और पूरे महीने का ही है ये योग, पूरे महीने का योग है कि धन तो आपको आएगा ही आएगा। जो लोग, अब जैसे चौथा भाव है, चौथा भाव भी शुक्र है, चौथे भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं, वो भी उच्च के बैठे हैं। जो लोग भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी उनको अनएक्सपेक्टेडली गेन मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, जो आपको सोचा ना हो उस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, कोई अच्छी डील आपको मिल जाए, कोई आपने कोई चीज खरीदनी है वो चीज आपको मिल जाएगी, कोई चीज आप बेचना चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि भाई अगर मान लो 100 रुपए में बिक जाए, तो हो सकता है वो आपकी 110 रुपए में बिक जाए इस दौरान। तो आपको प्रॉफिट तो होगा ही होगा, पैसे तो आपको आएंगे आएंगे। धन से रिलेटेड आपको ये समय बहुत बढ़िया है,
सब कुछ बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं हम कि हमें इस महीने में करना क्या है, क्या उपाय हम ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपका चंद्र ग्रहण लग रहा है स्पाउस के भाव में, अलग अलग स्पेसिफिकली मैं बताता हूं कौन से भाव के लिए कौन सा उपाय हम कर सकते हैं। तो स्पाउस के भाव में यानी वैवाहिक जीवन में जिन लोगों के प्रॉब्लम आ रही है, वो जैसे चंद्र ग्रहण यहाँ लगेगा 3 मार्च को, तो 3 मार्च को शाम को 8 बजे से लेके अगले दिन भी सुबह 8 बजे तक आप चंद्रमा की चीजों का दान करें। क्या क्या चंद्रमा की चीजें, सफेद चीजें जैसे कि चावल है, सफेद चावल, साबुत चावल होने चाहिए, दूध है, दही है, इन चीजों का आपको, दही तो हालांकि शुक्र भी होता है, तो आप इन चीजों का अगर दान करते हैं मंदिर में या तो आपको फायदा मिलेगा, इससे काफी कुछ फायदा मिलेगा। कोई भी पेय पदार्थ होता है वो आप दान कर सकते हैं। चांदी की चीज, कोई चांदी का कोई बर्तन या चांदी का कोई गिलास या चांदी की कोई भी चीज आप मंदिर में दान कर सकते हैं। शिव जी की उपासना करनी आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगी। आप शिव जी की उपासना कर सकते हैं इस दौरान। चांदी के छोटे छोटे नाग नागिन अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस पे जल चढ़ाते हैं, साथ में थोड़ा सा गंगा जल मिला के, तो भी विशेष लाभ मिलेगा वैवाहिक जीवन को लेके। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के लिए आपको शनि देव की विशेष उपासना करनी होगी। ओम प्राम प्रीम प्रोम शासनिश्चराय नमः। रोज रात को सूर्य छुपने के बाद चंद्रमा उदय होता है जैसे ही, उस टाइम पे आपको एक माला जाप कहीं भी बैठकर करनी है, ये चलते फिरते नहीं करनी। शनि की एक माला का जाप आप जरूर करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनिश्चराय नमः। और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शिवलिंग के आगे, ये शनिदेव के आगे और पीपल के पेड़ के आगे आप ये जरूर जलाएं, तो आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा स्वास्थ्य को लेके। अब हम बात करते हैं, अगर हम काम धंधे के लिए अगर हम बात करें, तो काम धंधे के लिए अगर हम बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मंगल यानी कि हनुमान जी की उपासना करनी होगी। जो भी मार्च के महीने में जितने भी मंगल आते हैं उनमें से 3 मंगल अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी का चोला, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। किस चीज में? आपके काम धंधे में, क्योंकि मंगल जो है आपके काम धंधे के स्वामी हैं। वो कहाँ बैठे हैं? लगन में, लेकिन साथ में राहु भी बैठे हैं। तो राहु जब कंट्रोल होंगे तो सिर्फ मंगल से ही कंट्रोल हो पाएंगे राहु देव। तो आपको ये विशेष, अगर आप ये जो मैंने 2-3 उपाय बताए हैं ये उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आशा करता हूं ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चाहता हूं मैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।